अलीगढ़ थाना क्वारसी क्षेत्र से मामला ये प्रकाश में आया है। गांजा बेचने वाली महिला के घर नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया गया। कई बार थाने पर शिकायत की गई तो अभियुक्त पंजीकृत नहीं हुआ। पीड़िता की मां एसएसपी कार्यालय पहुंची और प्रार्थना पत्र देकर गांजा तस्कर महिला और उसके गुर्गों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। पीड़िता की मां ने जानकारी देते हुए बताया कि पति की मृत्यु के बाद पीड़िता की मां गांजा तस्कर महिला के संपर्क में आ गई। पीड़िता का मकान बिकवाकर सारे रुपए हड़प लिए और कुछ समय तक महिला से गांजा बिकवाया गया। पीड़िता कम से कम एक सप्ताह के लिए बाहर गई थी। नाबालिग पुत्री को गांजा तस्कर महिला के घर छोड़ गई थी। पीड़िता की नाबालिग पुत्री के साथ गांजा तस्कर महिला के घर आने जाने वाले गुर्गों ने नाबालिग पुत्री के साथ अश्लील हरकत और दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़ित महिला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अपनी पीड़ा सुनाई। साथ में समाजसेवी आगा यूनुस भी मौजूद थे। आगा यूनुस ने जानकारी देते हुए बताया कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास एक बड़ा अपराध है। महिला के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया गया है। अगर 24 घंटे में एफआईआर नहीं होती तो आंदोलन करेंगे। पीड़िता ने बताया कि गांजा तस्कर महिला की थाना चौकियों में पुलिस से साठगांठ बनी हुई है। इसके लिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। पीड़िता की बात सुनने के बाद एसएसपी अलीगढ़ ने थाना पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए हैं और पीड़िता को भरोसा दिया है जल्द ही आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरादन है। आपके हस्बैंड का? मेरे हस्बैंड का बबलू। कहाँ की रहने वाली हैं आप? जी मैं वैसे तो जी मैं वहाँ की हूँ, लोगो कॉलोनी की ससुराल थी मेरी, मगर मेरे शौहर ख़त्म हो गए वहाँ से। फिर मैं इसके पास आ गई। रिहाना नाम की है एक, वो मेरी पहले जिठानी थी। अब मैं उससे बहन का रिश्ता मानती थी वो, तो मैं उसके पास रही। उनने मेरा घर बार सब बेच दिया, मैं सब सहती रही। फिर मैंने इसने 4-5 साल मुझसे गांजा बिकवा के इनने मेरे साथ में बदसलूकी करके मैं घर से निकाल दिया। उनने मारपीट करके मैं निकल गई। मैंने अपनी बच्चियों को वहीं के वहीं छोड़ गई कि मेरी थोड़ा सा मेरा फेर बन जाएगा तो मैं अपनी बच्चियों को ले आऊँगी। तो मैं अपनी बच्चियों को छोड़ के मजदूरी करने लगी। फिर मेरी बेटी के साथ में भी बदतमीजी करने की कोशिश करी। मेरी बेटी बता रही थी कि रिहाना नाम की जो है वो ऊपर भेजती थी अपनी लड़की, उसका लड़का ऊपर बैठ जाता था और मेरी बेटी को भेजती थी। लड़का उसका बदतमीजी करता था, बहुत ज़बरदस्ती करी और बदसलूकी करी। मेरी लड़की ने चीख मारी और नीचे जीने से बाहर जीने पर को भागी और आकर बड़ी अपनी अम्मी से कहा, बड़ी अम्मी। बच्ची है आपकी? मेरी बेटी 10 साल की है। मेरी बेटी के साथ घटना कब की है? ये 15 दिन हो गए मुझे इसे लाया अपनी बेटी को। फिर ये वहाँ पे रह रही थी। करने के बाद में मुझे पता पड़ी, कहते कहते पता पड़ी। मैं 15 दिन बाद इन इसके सामने बदतमीजी ज़्यादा हुई। होने के बाद में फिर एक निजाम नाम का आदमी आता था वहाँ पे, तो वो भी ऊपर आके बैठ गया। मेरी लड़की बता रही, अम्मी मुझसे बड़ी अम्मी कह रही कि बेटा पानी लेके जाओ। ऊपर निजाम भाई आई तो पानी लेके गई, छत पे गई। जाने के बाद में उसने भी इतनी बदतमीजी करी मेरी बेटी के साथ में, बहुत ज़बरदस्ती करी, छेड़खानी करी। तो कहने लगी अम्मी चीख के ना वहाँ ज़बरदस्ती छूट जा। इसकी इत्तला पुलिस को दी थी? मैंने दी थी क्वारसी थाने में भी और पटवारी के नंगले में भी, मगर वो सब लोग मिले हुए हैं। 4-5 साल से देखते चली आ रही हूँ। मुँह भरती है वो पुलिस वालों का और आते जा। कहाँ पर आई हुई हैं आप? जी मैं एसपी ऑफिस आई हुई हूँ। क्या आश्वासन मिला है? आपकी मुलाकात हुई सर? जी हुई थी। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा है कि अब मुकदमा होगा उसके नाम का। मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैंने क्वारसी थाना भी छान दिया और मैंने पटवारी के नंगले भी सब मिले हुए हैं। मुझे मारा भी, बदतमीजी करी मेरे साथ में। पुलिस वाले भी सब मिले हुए हैं उसके साथ में। उसके घर पे आते हैं, खाना खाते हैं और चले जाते हैं। मिलना जुलना सब रहता है। आप कहाँ रहती हैं? आप कौन सा थाना लगता है आपको? क्वारसी। एक बेटी कब्जे में ले रखा है? जी एक बेटी जी रही तुम्हारी? सर क्या नाम है आपका? मैं इंजीनियर आगा यूनुस, कांग्रेस नेता अलीगढ़। सर आज एसएसपी ऑफिस पे आए हैं आप, आने का क्या मकसद है और ये लेडीज़ कौन है? देखिए ये गरीब महिला है, मुरादन नाम बताया है जा रहा है इसका। ये महिला जो है इसके बच्ची के साथ रेप की कोशिश का मामला है और बड़ा गंभीर मामला है। कितनी बड़ी बच्ची होगी? 10 से 12 साल की उम्र बता रही हैं और 10 साल की उम्र की बता रही हैं। और इसके साथ जो पूरी घटनाक्रम है वो कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय के खिलाफ है और हम लोग जो सामाजिक न्याय के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं उसी के तहत हम इस महिला के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। और ये आज एसएसपी कार्यालय आई थी और इन्होंने अपनी बातें वहाँ दी है। हमने अभी इसके अंदर सारा कुछ जो प्रकरण जाना है उसके अंदर जो मामला है कि ये महिला की बच्ची 10 साल की, उसके साथ उसी के रिश्तेदार के यहाँ उसकी रेप की कोशिश करना और वो पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है जिस तरह से इसको
पूरा मानसिक तनाव बनाकर इसको ये बेचारी परेशान है, कई महीनों से दौड़ रही है और थाने का चक्कर लगा रही है, चौकी का चक्कर लगा रही है। तो आज ये है कि अगर इसके अंदर 24 घंटे के अंदर इसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी तो हम लोग अन्य लोकतांत्रिक विकल्प पर जाने को मजबूर होंगे, जिसके अंदर हमारा धरना भी हो सकता है, आंदोलन भी हो सकता है, अनशन भी हो सकता है। लेकिन किसी भी महिला के लिए, देश की किसी भी महिला के लिए, किसी बच्ची के लिए कोई भी इस तरह का काम होगा उसके खिलाफ हम एकजुट होकर, पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा और हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।